देखिए, दिशा की बैठक में जितनी भी योजनाएं हमारे क्षेत्र में चल रहा है, वो योजनाएं पर सारी योजना पर हमने समीक्षा किया गया। योजनाएं जो चल रही है वो क्यों धीमी पड़ी हुई है, क्यों रुकी हुई है, उस पर क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रही है, ये सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और सारे बिंदुओं ने हम बात को बखूबी रखने का काम किया है और सभी विभाग के जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे वहाँ पर। और जो योजना जो किस लंबित पड़ा हुआ या किस लापरवाही से हो रहा है, इसी तरह से कार्रवाई होगा। और उपायुक्त महोदय ने ये बात कहने का काम किया कि जो भी योजना चल रही है, जो धीमी गति चल रही है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उस पर तेजी लाया जाएगा। निश्चित रूप से बागमारा में निश्चित हमें बोल सकते हैं, बागमारा क्या पूरे जिले में, बागमारा साथ साथ पूरे जिले में जलापूर्ति की जो योजना जो चल रही है, निश्चित रूप से काफ़ी धीमी गति चल रही है। जो भी संवेदक है वो काफ़ी लापरवाही से चलते काम कर रही है। आज हम कह सकते हैं पूरे बागमारा पानी के चपेट में है, अग्निपर्वत क्षेत्र में है, पानी का काफ़ी दिक्कत है। यहाँ एकमात्र स्रोत है पानी सप्लाई, जिसके चलते इतनी बड़ी योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई है, लेकिन यहाँ के संवेदक द्वारा वो योजना को क्रियान्वित नहीं की जा रही है। वो धीमी गति से चल रही है, जिसमें पानी के लिए दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। रेलवे क्रॉसिंग की बात हुई है, बहुत जगहों पर रेलवे का जो अनुसूची नहीं मिलने के चलते काम रुकी हुई है। तो माननीय अध्यक्ष जी और हमारे उपायुक्त महोदय ने बात करने का काम किया कि रेलवे विभाग से बात करेंगे और उस पर अनुसूची लेकर तुरंत दूसरी बैठक है आपकी है और पहली बैठक इससे पूर्व में भी हो चुकी थी, उसमें भी कई योजनाओं के बारे में बताया गया। अभी पहले बैठक शुरू होने से पहले बात हुई यहाँ पर कि अगर माली बैठक होती है, जो भी योजनाएं जो सवाल जवाब किया जाता है उस पर पहल होना चाहिए, उस पर पुनरावृत्ति होना चाहिए, उस पर निष्पादन होना चाहिए, न कि सिर्फ बैठक होना चाहिए। इस बार अभी नया हमारे उपायुक्त महोदय आए हुए हैं, उन्होंने संज्ञान लिए हैं। निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि ये उपायुक्त महोदय कार्रवाई करेंगे और जो विभाग में काम धीमी गति चल रही है, निश्चित रूप से वो पूरा करने का काम करेंगे। प्रदूषण पर भी मामला उठा भी, जो हमारे जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन हिसाब से जो डीजीएम गाइडलाइन है, गाइडलाइन हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा है। प्रदूषण आए दिन प्रदूषण रोक त्राहिमाम है, लोग गंदगी के अंबार में लोग जी रहे हैं, उस पर भी लोग कार्रवाई होगा। जो ब्लास्टिंग जो की जा रही है आउटसोर्सिंग माइंस में या पिछल माइंस में, वो उसका कोई मापदंड नहीं है। वो बेसा माइन ब्लास्टिंग कर रहा है, जिससे आए दिन लोगों में घरों में दरार पड़ रही है, घटनाएं घट रही है, लोगों के घर में पत्थर घुस रहा है। इस पर भी कार्रवाई होगा। डीजी में इसको बुलाया जाएगा और डीसी साहब के दस्ता बैठक होगी और निश्चित रूप से जो ब्लास्टिंग पर जो धरिया उड़ा जा रही है उस पर भी रोक लाई जाएगी। जो इलाका है मौदा, वहाँ एक ड्रामा सेंटर बना हुआ है जो खंडहर में तब्दील हो गया, करोड़ों रुपये के। ड्रामा सेंटर के बाद हमने पिछले विधानसभा सत्र में बात उठाने का काम किया था। ये 2017 की योजना है और इस योजना को बंद कर दिया गया था, इसलिए बंद कर दिया गया था कि वहाँ पर लोग नहीं रहता है। और आज की जो स्थिति है, उस ट्रामा सेंटर के जो स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है उसके बगल में ही हमारा फोर क्रॉस किया है, काफ़ी लोग बस गए हैं। निश्चित रूप से ट्रामा सेंटर खोलने की बात हुई है, विधानसभा में बात उठाने का काम किया, विधानसभा ने भी इस बात को अपने संज्ञान में लिया है और सरकार के अपने प्रस्ताव भेजा गया है और ट्रामा सेंटर खोलने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी चलने जा रहा है। नाराज़ नहीं, अपने बात रखने का काम किया है और नाराज़ बात नहीं, बात रखा अपना हो। और सबसे बड़ा बात है कि बागमारा में अनुमंडल की जो बात जो बरसों चली जा रही थी, हमने विधानसभा सत्र में इस बात रखने का काम किया है और विधानसभा सरकार ने इस प्रस्ताव के लिए जिला प्रशासन को बोला है, यहाँ से प्रस्ताव भेजने के प्रस्ताव भेजेंगे। निश्चित रूप से बागमारा में अनुमंडल बनने का जो मांग बरसों चली आ रही थी, इससे पूरा होगा।